चल। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं वीडियो पाकिस्तानी टेररिस्ट है भाई, रियल वाला। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। तो भाई देखते हैं क्या होता है इसमें। सत्ता मुश्ताक में क्या जीवन रहा होगा। मुश्ताक मेरे पास बंदा आएगा है, बोला आप तैयार रहना, कल अपने बॉर्डर क्रॉस करना है। ओए कंधारी बंदा ऊपर से जब गोला आता था आटी का तो वो बोलता था ऐ अल्लाह कबूल कर कबूल कर। सुरेंद्र में दिखाया ना वो नोट छापने वाली, उसका मैं मालिक ही था। क्या कहने लग रही ये बाकी मैं नहीं दिखाऊंगा। जब भी मैं फौज को बोलता था कि ये जमाती ये टेररिस्ट थोड़ा शक कर रहा है, मेरे पास बंदा आएगा है, तो आपको बता दिया था कोई मिलने आना चाहता है। वो आया, वो ऐसे नहीं आया। हाँ। ये बंदा इंटेलिजेंस का है, नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा। मेरा चाचा सोशल काम बहुत किया उस वक्त, उसको भुगतना पड़ा, मार दिया उसको। और मैंने भी बोला मेरा चाचा हिंदुस्तानी था, ठीक किया तुम लोग। अच्छा अब मैं बस खाना भी देख सकता हूँ उस कॉलेज की। गया वो जमाना, मेरे पास लग चुकी है। अब मैं कैटेगरी मिलिटेंट बन गया लिस्ट में। घर वालों ने मुंह फेर दिया, बोला तू ही मर, अगर तू मरेगा हम मिलिटेंटों को बोलेंगे हमारे घर का भी जना गया। गाइस, मेरी टीम ने मुझे बताया कि 73% व्यूअर्स जो हमारा शो रेगुलरली देखते हैं उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। आप एपिसोड्स बिंज करते हो, नए एपिसोड्स के लिए वापस आते हो, लेकिन सब्सक्राइब बटन दबाते ही नहीं। आई रिक्वेस्ट यू टू हिट द सब्सक्राइब बटन, या अगर ऑलरेडी किया है तो एक बार रीचेक कर लो। बदले में मैं प्रॉमिस करता हूं आपके फेवरेट गेस्ट और धमाकेदार कॉन्वर्सेशंस मैं लाता हूं। रियल स्टोरी है यार। मुश्ताक भाई, मैं आपको अभी स्टार्ट करने से पहले भी बात कर रहा था, मैं अपनी ऑडियंस से भी बात करना चाहता हूँ। मेरे को ये काम करते हुए कुछ अब लगभग 2.5 साल हो गए। हाँ, 2.5 साल हो गए। और मैंने बड़े से बड़े एक्टरों के साथ, बड़े से बड़े पॉलिटिशियनों के साथ वक्त निकाला है। मैंने किस पे रिसर्च नहीं करी, कितनी देर, कितने कितने घंटों बैठ के मैंने किताबें नहीं पढ़ी थी लोगों की जिन्होंने लिखी है, पर शायद इतनी इंटरेस्टिंग कहानी मेरी आंखों के सामने कभी नहीं है। मतलब मैं एक बस बेहतर चला गया इस कहानी को पढ़ते हुए, और मैं चाहता हूं आज हम वक्त लेके, चाहे जितना वक्त लगे, इस कहानी के बारे में बात करें। मैं एक बार एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूं, फिर आप मेरे को बताना क्या सही क्या गलत है। आपकी कहानी कश्मीर में शुरू होती है। आप कश्मीर में प्री 1990 आपका बचपन निकला। आप वहां पे आपको एहसास होता है कि कुछ गन्स और कोई पावर और गन्स के साथ रहना कुछ ठीक है, और वो रास्ता आपको रेडिकलाइज कर देता है। आप उस रेडिकलाइजेशन के तहत किसी तरीके से मिलिटेंट्स के साथ जुड़ जाते हो, आप एक मिलिटेंट बन जाते हो। फिर आप वो मिलिटेंसी कश्मीर के उस पार अफगानिस्तान में तालिबान के साथ मिलिटेंसी करते हो। एक दिन आपको किसी वजह से आप बताओगे कैसे एहसास होता है कि ये तो सब पाकिस्तान का खेल है, ये तो असली है ही नहीं बात। ये जो जिहाद की ये बात करते हैं, ये सच्चा जिहाद है ही नहीं, ये तो इसमें कोई इंसानियत है ही नहीं। और फिर आप सरेंडर करते हो। सरेंडर करने के बाद आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हो। आप इंडियन आर्मी के साथ 30 साल सर्विस होती है, 31 साल, 1990 से 2021 तक। हाँ, कई ऑपरेशनों में आपका पार्ट रहता है, अंडर कवर भी और फिर कवर ब्लो होने के बाद भी। और अच्छा, इंडियन आर्मी में भी काम कर रहा है। क्या जीवन रहा होगा। 30 साल बताओ क्या जीवन रहा है। एक वक्त था कि मैं बड़ा अपने आप पर ना ये सोचता था कि मैंने कितना गंदा काम किया, मैं कितना गंदा हूं, मैं कितना खराब आदमी हूं, मैंने क्या कदम उठाया। वो भी जमाना था, और ये भी जमाना है कि मैं फख्र से कहता हूं मैंने बहुत काम अच्छा किया। कम से कम मेरा अंदर वाली आत्मा तो खुश है। और जो मैं बाहर देख रहा हूं कि मेरी वजह से कितने लोग बच गए, ये एक खुशी है। जहां पर वो अंधेरा मेरी जिंदगी में था,
खाओ बचपन की भूल थी, या बचपन का वो बचपना वाला फैसला था, वटावर क्या था वो, अंजाम को अच्छा मिला। और जो मेरी आर्मी है, इंडियन आर्मी, ये पूरी वर्ल्ड की ऐसी आर्मी है जिसने कल के दहशतगर्द को अपनाया और इसको अपना बेस्ट दे दिया, और उसने भी अपना बेस्ट दे दिया। ये बहुत बड़ी बात है मेरी आर्मी, इंडियन आर्मी की। कि आप दुनिया में कहीं पर आपको ये मिसाल नहीं मिलेगी कि एक दहशतगर्द आ गया, उसने सरेंडर किया, फिर उसको भर्ती किया फौज में, और वो एक अफसर भी बना, जिम्मेदार भी बना, और उसने अच्छा काम करके दे दिया। ये इसी कॉन्स्टिट्यूशन में और इसी आर्मी में हो सकता है। जो बड़े बड़े दावे करते हैं, जो बोलते हैं वी आर द महदी आर्मी, हम अल्लाह ताला की आर्मी है, हम दुनिया में जहाद करते हैं, हम पाक हैं, हम बिल्कुल इंसाफ करने वाले हैं, उनकी भी हालत देख लीजिए। मौलवियों की और बात हम ये नहीं बोलते, हम बोलते हैं बस हमारी आर्मी की बात तो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, हम उसके अंडर हैं। जो आर्मी ने हमको ला दिया है, हम उसके अंडर हैं। और इसी का देख लीजिए, इसी कल के दहशतगर्द को आप आर्मी वर्दी में देख लीजिए, मौका दिया इस आर्मी, इसने मेरे को खाक से उठा के आसमान तक, फलक तक पहुंचा दिया। मैं मुस्ताक भाई, मेरे को अपने बचपन में लीजिए, कहाँ शुरुआत होती है, कितने पहली आपकी जो याद है आपके बचपन की, कितने साल के थे आप? 4 साल, 5 साल, 3 साल? सबसे पहले बचपन का मेरा ये है कि मैं पॉलिटिकल घर का लड़का था। किस पार्टी का? मुखिया का पोता हूँ मैं। आपको पता ही होगा गाँव में मुखिया की क्या वैल्यू होती है। जमीन जायदाद बहुत थी और किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं थी, पठान है, और शक्ल सूरत काठी भी ठीक ठाक थी। तो उन दिनों ये प्राइवेट स्कूल का नहीं था, सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। सरकारी स्कूल से ही नजदीक में मेरा तुल्लाह स्कूल पढ़ता था, मिडिल पास किया वहां से, फिर हाई स्कूल टॉप गई, उधर से मैट्रिक किया, फिर डिग्री हायर सेकेंडरी पुलवामा गए, उधर से टीडीसी पास किया, 12वीं पास, फिर डिग्री कॉलेज पुलवामा। यहाँ पर ग्रेजुएशन के लिए बस वही था कि कश्मीर में शुरू हो गई। कौन से साल की बात होगी ये 88-89 जलसे जुलूस निकले, क्योंकि 87 में जो इलेक्शन हुआ उसमें लोगों का ये था इल्ज़ाम, जिसमें सलाउद्दीन का भी इल्ज़ाम था, मकबूल इलाही का इल्ज़ाम था, और बाकी MUF के लीडर्स का इल्ज़ाम था कि गवर्नमेंट ने रैगिंग की। वो सड़कों पर आए, उनको उसके बाद ये पाकिस्तान ने इस चीज़ का एडवांटेज ले लिया, और मैं भी मुतासिर हो गया, मेरे दोस्त भी मुतासिर हो गए। हम कॉलेज में पढ़ रहे थे, शुरू में जब हमने देखे एक आध लड़के के पास पिस्टल, तो हमारा कॉलेज तक को एजुकेशन थी, पूरी लड़कियां उसी तरह भाग रही थी। पिस्टल वाले की इज्जत थी, हमारी इज्जत ही नहीं थी। तो हमने सोचा हम भी पिस्टल लाएंगे, हम भी यहाँ सजाएंगे, हम भी लड़कियां पटाएंगे। उस टाइम आदमी दिमाग में रहता है जी, बिल्कुल रहता है। नेचुरली बिल्कुल। हाँ, तो उसी लड़की पटाने के चक्कर में पता नहीं किस्मत ने कहाँ घुमाया, कहाँ ले जाया, कहाँ से लाया, कहाँ पहुंचाया। ये जीवनी की सीख है, ये पूरे जीवन की अंडरस्टैंडिंग है कि लड़की के चक्कर में आदमी कितना घूम जाता है ये। अच्छा, तो ये 87, 88, 89 की बात है, आप कॉलेज में हो। कॉलेज में आप क्या पढ़ाई कर रहे थे? मैं आर्ट्स में ही था। अच्छा, मैं आर्ट्स में ही था। और वहां पहली बार पिस्तल देखी आपने किसी के पास, और उसके साथ जो एक ऑरा, एक पावर, एक तरीके का जो पूरा मेला बन जाता है। मेरे भाई, सलमान खान की इतनी वैल्यू नहीं जितनी उस वक्त पिस्टल वाले की वैल्यू थी। क्या बात है। जो हमारे सेलिब्रिटी है ना, हाँ। बड़े बड़े हीरो, इनकी उतनी वैल्यू नहीं जितनी कॉलेज में उस वक्त
उसकी वैल्यू थी जिसके पास पिस्टल ग्रेनेड एके, तो जिसके पास एके वो तो AK-47 बादशाह हो गया। बादशाह। अच्छा, और ये लोगों को ये पिस्टल और ये वो बादशाह था। रही थी। हाँ जी। शुरू से पार गए थे, उन्होंने लाए और एलसी पर भी ज्यादा रोक टोक नहीं थी। 4-4 पिस्टलें लाते थे, 4-4 एके लाके, कोई वो नहीं था। एक आध पोस्ट थी 6-6, 7-7 किलोमीटर दूर, तो जंगल है, पहाड़ है, टेरेन खतरनाक है, तो लोग शुरू शुरू में लेके आए। कुछ लोग यहाँ पुलिस से भी लेके आए दिन में ही। पाकिस्तान होलसेल में दे रहा था, उन्हें एलसी पर ही बिठा के रखे थे, जो भी कश्मीरी आएगा उसको हथियार दे। कश्मीरी कुत्ता भी बॉर्डर क्रॉस करेगा उसको हथियार दे। अच्छा, ये पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी थी। अच्छा। हाँ। और मतलब हथियार दे दो, हथियार के साथ फिर गोलियां भी, क्योंकि बुलेट्स भी लगेंगी। बुलेट गोलियां, आप जाओ किसी तरीके से गड़बड़ कर दो, डिस्टर्ब कर दो कश्मीर। अच्छा, हाँ, वाह। और ऑफिशियल स्टेट पॉलिसी थी ये। स्टेट पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। तो आप भी गए थे? तो उसी दौरान मैंने भी कोशिश की दाएं बाएं कि मेरे को भी सिलेक्ट कर लो, मेरे को भी भेजो, क्योंकि मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड था। तो लोगों ने माना नहीं, बोला कि नहीं, ये हिंदुस्तानी एजेंट का घर है, पहला है उसका दादा। तो फिर मैंने जुलूसों में शिरकत की। मैं सबसे पहले निकलता था आजादी, मैंने फिर बढ़ चढ़ कर पेश किया, ताकि मेरा जो ये लेबल लगा हुआ है घर का, ये मतलब ये मिट गया। तो मैंने भी जल से जुलूस, उन दिनों पत्थरबाजी नहीं होती थी, उन दिनों ट्रकों पर हम बैठते थे, वो कपड़े बांधते थे, यहाँ उस पर कलिमा लिखते थे, जलसा जुलूस करते थे। तो उनको लगा कि ये लड़का जोश वाला है। मेरे को जोश दूसरा था लड़की पटाने का कॉलेज में। क्या बात है। उनको लगा कि ये लड़का, तो उन्होंने मेरे को सिलेक्ट किया, भेज दिया। सिलेक्ट कैसे किया? मेरे पास बंदा आएगा है, बोला आप तैयार है ना, कल अपने बॉर्डर क्रॉस करना है। तो मैंने तैयारी की, जूता उसी ने दिया, बफलर उसी ने दिया, निकला मैं। मेरे साथ मेरा दोस्त भी था एक, वो भी सिलेक्ट हो गया, दोनों हो गए। ये था 90 मार्च 90 मार्च 90 मार्च था। 90 निकल गए हम। मार्च 1990। हम पहुंचे कुपवाड़ा में, बस में ही गए, कोई रास्ते में रोक टोक कुछ पे नहीं। उन दिनों लोग बोलते थे सोपोर कपोर अपोर, सोपोर आ जाओ, कुपवाड़ा आ जाओ, अपोर मीन्स उस पार आ जाओ। जैसे बस का कंडक्टर यहाँ बोलते ना, ये पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली, कलकत्ता में कोई गांव या बेंगलोर में कोई गांव, इसी तरह कश्मीर में उन दिनों बोलते थे सोपोर कपोर अपोर। आ जाओ, गाड़ी में बैठो, सोपोर जाएंगे, कुपवाड़ा जाएंगे और पार जाएंगे। बसों की बसें पार जाती थी, पार जाती थी। तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। हम भी गए, हम डोलीपोरा से चढ़े उसमें पहाड़ पर, पहुंच गए हम बिल्कुल पार। पहुंच के क्या मंजर था? वहां पहुंचे हम अठमुकाम। अठमुकाम उनका पोस्ट है, तो उस पर पहुंच गए हम। रात को यही 8 बजे हमने शुरू किया उधर से। अगले रात को हम पहुंच गए अठमुकाम। एक दिन पूरा जंगल में बैठे थे। 8 बजे इधर से शुरू कर दिया, डोलीपोरा कुपवाड़ा से, रात भर चले, सुबह फर्स्ट लाइट पर जंगल में छुप गए। अगले दिन शाम को फिर शुरू कर दिया, फिर रात को ही पहुंचे अठमुकाम। अठमुकाम पर पहुंचे, पाकिस्तान आर्मी ने, वो रेंजर्स थे, उन्होंने हलवा शलवा खिलाया, पूरा ठंड लगी होगी ये वो। उसके बाद सुबह गाड़ियों में बैठा के मुजफ्फराबाद ले गए। कितना दूर है मुजफ्फराबाद? वहां से कम 6-7 घंटे लगे। 6-7 घंटे। हाँ, तो मुजफ्फराबाद पहुंचे, तो जैसे हमारी हवा बदल गई।
दाएं से भी जहाद, बाएं से भी जहाद। वो टेप रिकॉर्डरों में लगा था वो बड़े बड़े मौलवियों का वो लेक्चर कि जब सही तुम बात पीर कर रहा बन बंदा जाओगे, भाई। उससे पहले ही हुरें मिलेंगी, मतलब हाँ ये वो दिस एंड दैट। बड़ा बहुत बहुत माइंड माहौल वॉश। सा। अच्छा, वो मोटिवेशन कि दुनिया कुछ नहीं है, कितने साल जियोगे, 60 70 80 100 कोई फायदा नहीं। 150 साल, आखिर तो मरना है। हाय मौलवी हमारी बातें। वो दोस्त मेरे और मैं आपस में बातें कर रहे थे कि बस ये तब तक खुश नहीं होंगे जब तक हमारे को माराएंगे नहीं। हमने बहुत बड़ी गलती की। हाँ, हमने बहुत बड़ी गलती की। हम यहाँ आए। हाँ, अरे यार, लड़की के चक्कर में अगर जान देनी पड़ी तो फिर क्या है ये मसला। अब तो ये हूर बोलते हैं, तो हूर किसने देखी? कम से कम सैंपल देखना चाहिए था इनको। हाँ, सैंपल भेजना चाहिए था। तो सैंपल हमने देखा नहीं। हाँ। ये बोलते हैं हूर। अगर सैंपल आ जाता तो फिर हम यकीन कर लेते। हाँ। हमने जो वो कॉलेज में हूर देखी, हाँ। उसके लिए हमको जान देनी पड़ेगी। तो ये कौन सा सौदा है? ये तो घाटे का सौदा है। घाटे का सौदा है। ये तो कोई हाँ। उधर एक हफ्ता रहे, लगभग 8 9 दिन मुजफ्फराबाद में ब्रेन वॉश चलता रहा। कैसे? रोज शाम को एक बंदा आता था, सुबह एक बंदा आता था, जान खाता था। उधर से हमको सिगरेट की लत पड़ी थी। हाय जो पैसा वैसा था अपनी इंडियन करेंसी, वो उन्होंने छीन लिया अर्सी पर ही। जो जाने वाले ग्रुप होते ना, उनको देते थे वो इंडियन करेंसी, तो वो छीन लेते थे। हमारे पास एक पैसा नहीं था। सिगरेट की लत लगी थी यहाँ कॉलेज में। वो अब क्या करे, कहाँ से पैसे लाए, कहाँ सिगरेट लाए, बड़ा। फिर हम सिगरेट वाले के पीछे पीछे जाते थे, जहाँ पर वो फेंकता था लास्ट वाली सिगरेट कौन सी होती थी, पक्की या कच्ची? उसी में गुजारा करते थे। तो बड़ी मिजरेबल जिंदगी। फिर हम जब बाजार में गए, पंगा शंगा करके, तो वहाँ की लड़कियां हमें जबरदस्त चाहती थी, और वहाँ के लोग भी चाहते थे, मुजफ्फराबाद के प्योर के थे। मौलवी तू तो क्या नचार वो भी के बहुत सोचते थे ये बनने वाले हैं, कम से कम इनके दीदार करेंगे। और दूसरा मस्जिदों में भी वही चल रहा था, जहाद है, अच्छा धर्मयुद्ध। तो वहाँ के लोग भी बड़ी इज्जत करते थे हमको, कश्मीरियों को। और अभी तो आप पहुंचे ही पहुंचे थे जब। हाँ, अभी तक तो आपने ये बंदूक बंदा उठाई नहीं। इंडिया में कश्मीर से आया अभी से था, जो है बिल्कुल यहाँ पे जिहाद जिहाद कर रहे हैं। सीखने के लिए। मतलब डे वन से। एक बार मैं पूछना चाहता हूँ मुश्ताक भाई, जैसे ये अब उस टाइम की बात है, आपकी बात है, आपकी खास बात है। आप 1990 में मुजफ्फराबाद पहुंचते हो और हर तरफ लेक्चर चल रहे हैं, जिहाद की बात हो रही है। एक मुसलमान के मन में वो जिहाद की बात सुन के क्या चलता है? क्या उसको, मतलब आप जब भी सुन रहे थे आपको लग रहा था ये सही कह रहे हैं या ये थोड़ा ज्यादा कह रहे हैं? मतलब किस तरीके की वो गतिविधि दिमाग में? देखिए, हमारी हालत ये नहीं थी जो आज की है, दिमाग की भी हालत ये नहीं थी। बट हम किसी और चक्कर में थे ज्यादा, हम उस चक्कर में नहीं थे। तो हमें शुरू शुरू में ये बातें बहुत अच्छी लगी कि देखो ये हमको बचाना चाहते हैं, ये हमको बुरे कामों से बचाना चाहते थे। अच्छी लगी शुरू शुरू। जब उन्होंने एक्सेस कर दी ना फिर इन चीजों की, तो फिर हमारा मन सा उड़ गया। हमने सोचा पता नहीं क्या, और दूसरी चीजें भी सामने आ गई। जैसे हम वहां थे मुजफ्फराबाद में, लोग हमें हमारी इज्जत करते थे। अगर हम दुकान पर जाते थे 100 200 का चीज लाते, वो पैसे नहीं लेते थे। मुजफ्फराबाद वाले पीओके वाले दुकानदार बड़ी इज्जत करते थे, सिगरेट देते थे, सिगरेट के लिए पैसे देते थे। बट हमने एक चीज देखा कि जो हमारा वही कैंप था, इसमें 200 300 लड़के थे। जो कब का वो बड़ा था, उसके पास पैसा आता था हमारे खर्चे के लिए। ये आहिस्ता आहिस्ता हमको पता लगा, और वो खाता था खुद, वो हमको नहीं देता था। ये चीजों से, ये चीजें देख के, कुछ और चीजें देख के हमको बहुत बुरा लगा। हमें लगा कि ये ठग रहा है ऑन द नेम ऑफ इस्लाम। शुरू में ही पता लग गया है। शुरू में हमको
ठीक ही लगा। हाँ वो बातें हमने सोचा चलो भले ही हम लड़की के बहाने आए पिस्टल लेने ये वो कुछ ना कुछ अच्छी बात बोलते हैं। ठीक बात। हाँ, तो फिर जब हम बैठे लगभग एक हफ्ता 8-10 दिन बैठे हमको कुछ चीजें पता लगी। यही चीजें कि हमारे नाम पर पैसा आता है खर्चा के लिए, जेब खर्चे के लिए आता है, हफ्ते में इनको 100 रुपये देना चाहिए, आता है पैसा। वो जो हमारा अमीर बैठा है ऊपर जो बड़ा है कैंप में, वो हमको नहीं देता था। तो इन चीजों ने हमारे ऊपर ना ज्यादा दिमाग में ये शक पैदा किया, डाउट पैदा किया कि ये क्या मसला है। अगर ये धर्म युद्ध है तो धर्म युद्ध में ये नहीं होना चाहिए। सही बात। अच्छा, गए हम 1-2 दिन गए हम बाजार में, नारे लगाए ये वो, गाड़ियां फंड फॉर जहाज कश्मीर, ये भी किया हमने। उसमें भी हमने देखा उस मम्मी को डाला, जो बड़े बड़े लोग, जो सीनियर लोग, वो डाला कर रहे हैं। अच्छा, वो बड़े बड़े लोग बड़े बड़े अच्छी अच्छी सुविधाओं में रहते हैं, हम 1.5-2 दिन उनकी तरह एक कैंप में थे। तो ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता इसी दौरान अमेरिका का एक अंग्रेज कांग्रेसमैन आया, मिस्टर स्टीफन सोलाज। इन्होंने हमको रातों रात लिया एक जगह पर, वहां पर उन्होंने बस्ती बनाई थी। एक रिफ्यूजी कैंप, अच्छा, जिसमें रिफ्यूजीज रहते हैं। उसमें बोर्ड लगा था रिफ्यूजीज फ्रॉम IOK, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। वहां औरतें थी, हमको दिया गया, हमको बोला गया तुम लोग घर वाले हैं, ब्रीफ किया। अच्छा, पूरी कहानी ब्रीफ कर दी, पूरी कहानी ब्रीफ कर दी, हमको बिठाया वहां, बिल्कुल वो फिल्मिस्तान बनाया उन्होंने। इस तरह फिल्मिस्तान होता ना, गब्बर आता ना उधर रामपुर में, रामपुर के वासियों। इसी तरह दूसरे दिन स्टीफन सोलाज आया, सुबह सुबह वहां ब्रीफिंग चल रही थी, हम रो रहे थे, हमारी औरतें रो रही थी। इंडियन आर्मी ने बहुत जुल्म किया हमारे, हम भाग के आए, जान बचा के आए, हमको बचाओ, हमारे को यूएनओ के अंडर कर दो, हमारे को अमेरिका के अंडर करो। हमारे को हिंदुस्तान आर्मी ने बहुत जुल्म किया, हमारे औरतों के साथ गलत किया। यहां पर टर्निंग पॉइंट था, खासकर मेरे लिए और भी बहुत लोगों के लिए, खासकर मेरे लिए। इफ इट इज होली वार, इफ इट इज जहाद, तब ऐसा नहीं होना चाहिए। सही बात। ये क्या है? तो मुस्ताक भाई, ये आपकी पहली जो ट्रिप है, इसमें आप अभी मुजफ्फराबाद पहुंचे हो, वहां 7-8 दिन रह रहे हो, बड़े सिगरेट बट से आपने सिगरेट मार ली, उसी में आपको उन्होंने उठा के फिल्मिस्तान में भर दिया कि तुम करो ये सब। उसी दौरान, क्योंकि एक तो चलो ठीक है, एक लड़का अभी पिस्तौल लेने आया है क्योंकि उसको हीरो बनना है, वो आगे कहता है भाई यहाँ तो कुछ अलग ही जिहाद विहाद, होली वॉर, धर्म युद्ध, ये सब इस तरीके की बातें हो रही हैं। अच्छा, ये लोग मेरा भला ही चाहते होंगे, क्योंकि बात तो चलो धर्म की कर रहे हैं, आदमी एक बार सुन के तो नहीं नकारता। फिर वो धीरे धीरे उसमें घोटाले ढूंढता है, वो देखता है तो अभी सारा पैसे खा गया, वो देखता है कि फिर हमें उठा के लिए तो यूएस कांग्रेसमैन के सामने जो है वो करवा रहे हैं। बिल्कुल। इतने में एक ख्याल तो ये भी आ रहा होगा, यार ऐसी कौन सी लड़की पटा दी है जो इस चीज में फंस गया मैं, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा दिल है ना सर। उनके सामने सर रो भी नहीं सकते, ना उनके सामने ज्यादा रोना ना हंसना। ये हमारी एजेंसी नहीं है, ये ISI है। ज्यादा हंसने पर भी देखेंगे ये क्यों हंस रहा है, ज्यादा रोने पर भी देखेंगे क्यों रो रहा है, इसलिए नॉर्मल बना। और ये रीजन थी, ये आपस में लड़की बोल रही थी नॉर्मल रहो इनके सामने, अगर शोर किया ये गायब कर देंगे, ये मार देंगे। अगर ज्यादा चुपचाप रहे तो इनको शक हो जाएगा ये इंडियन एजेंट है, तभी गायब कर देंगे। यहाँ जान की वैल्यू नहीं है। ये आपस में लड़के बात कर रहे ये लड़के आपस में बात कर रहे थे। सही क्या बात। कुछ लड़की, सभी नहीं, हाँ। कुछ लड़के जो एक दूसरे को ना पकड़ते थे, खासकर जो जिसने मैट्रिक पास किया हो, हाँ। उन लोगों को थोड़ा बहुत समझ आ गया।
जो वो दूसरा वो किस्म का बंदा था जिसका वो नैरो माइंड ये वो, उनके सामने ऐसी बातें करना फजूल था। मेरे इलाके का एक टेररिस्ट था, हाशिम दीन था उसका नाम, बिल्कुल अनपढ़ एक कसाई बेचारा। तो उसको अपना नाम याद नहीं रहता था कि मेरा कोड नेम क्या है। जैसे मेरा कोड नेम इशफाक उन्होंने रखा, मुश्ताक से इशफाक। तो जब भी पूछते थे नाम लिखना है राशन के लिए, इशफाक हाजिर हो, उसको बोलते थे हाशिमदीन हाजिर हो। वो जल्दी आता था मेरे पास, मेरा नाम हाशिमदीन ही है। अच्छा, तो मैं बोलता था हाँ तुम्हारा नाम हाशिमदीन है। Have you guys noticed that feeling distracted is a bigger issue than feeling tired these days? Apparently, our brains can only focus for about 47 seconds now. उनका गुनाह उनको नहीं है, उनका पाप उनको नहीं है, वो उनको है, बेचने वालों को। बट हम कुछ लोग थे हसास, हमें दिमाग में आया, बट हम भी एक दूसरे से डरते थे। हालांकि कश्मीरी सब एक दूसरे से डरते हैं। आज के डेट में 36 ईयर्स हो गए इस इंसर्जेंसी को, आज भी कश्मीरी एक दूसरे से डरता है कि कौन किसका एजेंट निकले, आपस में पड़ोसी में। मस्जिद में जाओ आप, एक गांव में आपको 3 मस्जिदें मिलेंगी, 3 मसलक मिलेंगे। मसलक मीन्स एक शिया इस्लाम फॉलो करता है, शिया सुन्नी, एक हनफिया इस्लाम, एक सूफी इस्लाम, ऐसी टाइप, हाँ ठीक समझ गया मैं, उसी टाइप की। 3। अच्छा हाँ, तो ये इस चीज को भी इसी ने जन्म दिया, इसी टेररिज्म ने जन्म दिया इस चीज को। तो हम कहाँ हैं? हम हैं मुजफ्फराबाद में। हाँ। जब ये चीजें हमने देखी तो निकल गए मुजफ्फराबाद से, अब मुजफ्फराबाद इस्लामाबाद के लिए, रावलपिंडी के लिए। अच्छा, इस्लामाबाद में हम रहे एक सेफ हाउस में 2-3 दिन। भी 4 घंटे वो था बांडीपोरा का कोई, बाकी कश्मीर बांडीपोरा का कोई, वो 47 में बागा था वहाँ, उसी का बाग था, मकान था, उधर रहे 2-3 दिन। उसके बाद गाड़ियाँ आ गई, ट्रकों में इन्होंने हमको भरा, ऊपर से त्रिपाल बांधा, जैसे वो बेड़ू जाते नहीं यहाँ राजस्थान से, दिल्ली से कश्मीर, बिल्कुल वही हालत। गाड़ी में 2 पार्टीशनर्स, उसमें बिठाया और पेशावर पहुंचाया, पेशावर के आगे जलालाबाद पहुंचाया, अफगानिस्तान में हैंड। अफगानिस्तान हिज़्ब इस्लामी के कैंप में पहुंचे हम रात को, और रमजान का महीना था। तो गए वहाँ, एक एक शलवार कमीज, एक अफगानी टोपी, और वो अफगानी गुमचा, क्या वो तो अफगान वाले लोग पहनते हैं ब्लोबन टाइप, वो दे दिया, और जूता दे दिया वही अफगान टाइप। बोला ये वो भी कश्मीरी कपड़े तुम्हारे हैं, ये सब जला दो या किसी जगह छुपा दो जमीन के नीचे। यहाँ तुम लोगों को कश्मीरी में बात करना मना है, उर्दू में बात करना मना है, बात ही ना करो। अगर कुछ सीखोगे पश्तो उसमें बात कर लो, यहाँ बात नहीं करना। बहुत मुश्किल। यहाँ सैटेलाइट लगे हुए हैं, यहाँ ये लगा हुआ है, वो लगा हुआ है। अगर तुम लोगों का एक भी लीक हो गया कि तुम लोग कश्मीरी हो, ये है, इंडिया बमबारी करेगा, इंडिया मरवाएगा, इंडिया धमाका करवाएगा। यहाँ इंडिया के बहुत से एजेंट है अफगानिस्तान में। ये फर्स्ट वाली ब्रीफिंग जो अफगानिस्तान में हमको की है। जब आपसे ऐसे जैसे इंडिया के बारे में बता रहे थे, मैं नहीं समझता कि, हो सकता है मेरी समझ गलत भी हो, बट मैं नहीं समझता कि इंडिया या तो ऐसी क्षमता तब रखता था कि उठा के मार दो बम अफगानिस्तान में, है, या इतने एजेंट घूम रहे हैं इंडिया के। पर जब आप एक आदमी ऐसी बात सुनता है ऐसी ब्रीफिंग में, उसको उठा के इधर कश्मीर से उधर अफगानिस्तान फेंक दिया जाता है और उसको ये बात बताई जाती है, तो आप इस बात को मानते हो? क्या आपके जहन में इंडिया को लेके ये आ रहा था कि हाँ यार वैसे ये है तो साले इंडिया वाले बुरे, मतलब क्या वो अप्रोच थी इंडिया को लेके?
ये भी हम सोचते थे कि ये हमको डरा रहे हैं। अच्छा। बट एक एंगल ये भी था कि अभी रशिया पूरा निकला नहीं था अफगानिस्तान से। अच्छा अच्छा रशिया अफगानिस्तान से नहीं निकला था पूरा, हाँ। निकल गया था, बट नजीब उसको भी बैक कर रही थी रशिया, नजीब सरकार। अच्छा, अहमद शाह मासूद, उस एरिया में भी रशिया का ही कब्जा था अगर देखा जाए तो। मेन था अभी रशिया के अंदर है। तब थोड़ा बहुत लग रहा था कि रशिया और इंडिया का अच्छा है, आपस में हो सकता है, बट ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं लग रही थी। ज्यादा हमको यही लग रहा था कि ये प्रोपेगेंडा है, कहीं हमको मरवा तो नहीं देंगे, फिर दुनिया के मीडिया को लाएंगे, देखो ये इंडिया नहीं मरवाए, ये रशिया नहीं मरवाए। तो ये डर था दिमाग में, ये क्लियर था। तो मतलब अब आप एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपको किसी और के लिए बंदूक उठानी है, पर आपको उनके लिए कोई खास वो नहीं है, आप उनसे डर ही रहे हो कि साले हमें ना मार दें। अच्छा। और दूसरा ये था कि जब ये स्टीफन सोलार वाला केस हुआ ना, उसके बाद ना अपने आप से ही नफरत हो गई। यार हमने क्या फैसला कर दिया, ये पाकिस्तान पर क्यों हमने भरोसा किया? अगर चलो मान लो 5 मिनट के लिए, ये कम से कम मुसलमान है, इसको हमको मुसलमान में इज्जत तो देनी चाहिए, नहीं चाहिए, झूठा क्या बना रहे हैं। हाँ। तो ये चीजें, उसके बाद जब अफगानिस्तान में कभी फायर भी होता था ना, मैं आपको मिसाल दूंगा, हमको बताया गया कि आगे खोस्त में जाना है लड़ाई करने के लिए। खोस्त उन्होंने नजीब सरकार के पास था और इसके बाकी लोगों के पास। उन्होंने बोला लड़ाई के लिए, हमने भी ज्यादा नहीं सीखा था बंदूक, हमने हाथ खड़े कर दिए। हमने बोला यहाँ एजेंसियों के तालमेल की वजह से हो सकता है हम मारे जाएंगे, उधर बच जाएंगे, या उधर और कुछ पता लग जाएगा, या कोई कश्मीरी मिलेगा उससे गाइडेंस ले लेंगे। हम ना वो जैसा एक सहरा में वो प्यासा भटकता है, उसको फिर लगता है ना वो ये पानी है, ये पानी है, वही हालत हमारी थी। हम भी उसी सहरा में भटके हुए प्यासे आदमी की तरह थे। हम भी कहीं सहारा ढूंढना चाहते थे कुछ, कि जो हमें ये गलती की, या पार जाने में मदद करेगा कोई, या हमको गाइडेंस करेगा कोई। कंफ्यूज तो हम हो गए उसी दिन। घबराहट भी हो रही होगी। हाँ, घबराहट भी हो रही होगी। घबराहट उस एज में घबराहट उतनी ज्यादा नहीं होती। उस एज में इंसान ये सोचता है कि नहीं मैं करूंगा, मैंने लड़ना है, अगर मुझे मरना भी पड़ेगा, अपने मरने से पहले इनको भी मार दूंगा, ऐसी हो रहा था। ठीक, मैं समझ गया। और आप जैसे अब इस पूरे माहौल में एक तरीके से उठा के ले गए, ले जाके फेंक दिया, इतनी देर गाड़ी में बंद हो, यहाँ वहां ले जा रहे हैं, तो कभी आपने ये भी कोशिश नहीं करी कि बोलो अबे मेरे को नहीं जाना, मेरे को वापस छोड़ के आओ? अगर वो बोलते ना तो वही मार देते। तो ये वहां हमने सुनी वो कहानियां। हाँ। लोगों के साथ हुआ। हाँ। जैसे मैं आपको बताऊंगा, दरियाई नीलम है वहां, दरियाई नीलम के उस तरफ कोई लड़की थी जो बड़ा प्यार करती थी कश्मीरी लड़की के साथ, और वो लड़का भी आता था। उन घर वालों ने बोला कि हम तेरे को रखेंगे यहाँ ही घर में, इस लड़की के साथ शादी करेंगे। आज तक उस लड़की के बारे में कुछ पता नहीं, क्योंकि हमने सुना। कहाँ तक ये सच है? बोला कि एजेंसी वालों को लगा कि कश्मीरी आएंगे यहाँ, सभी शादियां करेंगे, ये लड़ाई कौन करेगा इंडिया के साथ, जो सोमाल जहाज कौन करेगा। तो उन्होंने उस लड़की को ही गायब कर दिया। कुछ लोग बोलते थे वो अफगानिस्तान ट्रेनिंग के लिए, कुछ लोग बोलते थे नहीं उसको कश्मीर भेज दिया वापस, बट कोई आता उसकी बचपन की छोटी गलती थी, ये बड़ी गलती थी, मौत सजा नहीं गलती थी उसकी। गाइस, मेरी टीम ने मुझे बताया कि 73% व्यूअर्स जो हमारा शो रेगुलरली देखते हैं, उन्होंने ऐसे ही है भाई, बहुत कमाल का टॉपिक था। नेक्स्ट पार्ट भी भाई जरूर देखेंगे, लेकिन भाई ये अपने आप में पॉडकास्ट काफी एक अहमियत रखता है, क्योंकि इसका भाई ट्रेंड चला था ट्विटर पर टॉप के, ये बंदा भाई सारी चीजें जो है ना वो एक टीवी शो में या एक पॉडकास्ट में बता रहा है। मौलवी 4 घंटे
क्या हुआ? सो गए हो भाई साहब? तो भाई अगर बात करें ना तो भाई ये सारा सीन चलता है। अब जैसे भाई वो बता रहे थे ना कि मतलब कि ये सारी चीजें हुई और ऐसे भाई हमें ट्रेनिंग दी जाती थी। लेकिन ये इसमें कोई शक नहीं है, ये भाई जो यंग लड़के होते हैं ना उनको टारगेट करते हैं, माइंड वॉश करते हैं, चाहे जैसे भी करे, चाहे उनको लड़कियों का लालच दे या बोले कि आप बहुत यार एक मतलब कि एक जेंजी स्मार्ट या एक ऑरा रखने वाले बंदे हैं, आपको पिस्टल देते हैं, ये लो आपका एक वैल्यू बढ़ेगी, एटीट्यूड आएगा, आप मतलब कि तो उसी टाइम भाई जब आप एक बुरे लोगों के साथ आपका उठना बैठना हो जाता है तो जहरी बात है भाई सारी चीजें उल्टी आपको सीखनी पड़ती है। सिगरेट पीना या ऐसी चीजों में जाना के मतलब के सबसे बड़ा होता है भाई उधर लालच होता है कि हर चीज का लालच दिया जाता है और इससे आस्ता आस्ता सारी चीजें भाई मतलब के आगे कन्वर्ट भी हो जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जैसे भाई टाइम स्पेंड हो रहा है ना ये सारा एक कॉपी जो है ना वो खुल रही है हर चीज की, क्योंकि पहले तो ये चीज आती नहीं थी टीवी पर, कोई मतलब के नामो निशान ही नहीं कि कोई बंदा बोल देगे ये कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने भाई इसके मतलब के 70-75 साल से यही चीज चलाई है कि ये कश्मीर में कर्फ्यू लगा हुआ है, ये लोगों को वो मार रहे हैं और ये कर रहे हैं, लेकिन इज्जतें लूट रहे हैं, लड़कियों को गायब कर रहे हैं भाई, तो लेकिन बच्चे उठा के वहां से लेके जा रहे हैं, ये भाई दिखाया जा रहा है। और रियलिटी पर बात करें ना तो भाई वो सारा स्क्रिप्टेड होती थी चीजें कि मतलब कि इधर बैठा दिया, नकली रोना, नकली हंसना, सारी चीजें करना। लेकिन ये बंदा की जो स्टोरी है ना इसने काफी मतलब के पॉइंट बताए हैं सारा। जैसे अफगानिस्तान में कैंप्स होते थे ट्रेनिंग, तब भाई ये सारा सीन इकट्ठे ही होता था, पाकिस्तान तालिबान और ये सारे, तब अफगानिस्तान और पाकिस्तान की थोड़ी सी ना बनती थी, भाई भाई थे, तब भी ये पकड़वाते तो थे उनके बंदे। लेकिन ये है कि नॉर्मल था काम, कैंपिंग जो कैंप्स होते थे ना ट्रेनिंग उधर ही होती थी, जो बोलते थे मुजाहिद होने हैं, अमेरिका के साथ लड़ना है, रशिया से, वो लड़े भी थे, लेकिन फिर बैग भी भाई उन्होंने बहुत हिट किया था। वीडियो यार वाकई बड़ी कमाल की है यार। आप ये देखें कि एक बंदे ने पहले भाई देखें कि टेररिस्ट बना, उसने ट्रेनिंग ली, उसने सारी चीज़ें देखी, फिर वो बंदा आया इंडिया में, आज ने सरेंडर किया, उसको उन्होंने अपनी आर्मी में रखा, बड़े ओहदे पे रखा। भाई बड़ी बात होती है एक बंदे को, बंदे पे बिलीव करना एक आर्मी के लिए वो बहुत मुश्किल होता है। टेररिस्ट होने के बावजूद उस बंदे के उन्होंने बिलीव किया, उसको अपनी आर्मी ने रखा। मुझे लगता है ये बंदे ने बहुत चीजें जो है ना आसान की होंगी उनके लिए, क्योंकि जैसे हालात वो बता रहे आप देखें भाई दूसरा आजाद का जम्मू कश्मीर से उस बंदे को लाए थे, कहाँ से भाई कश्मीर से वो एंड वाली जगह मुजफ्फराबाद में लेके आए, वहां से इस्लामाबाद, रावलपिंडी, वहां से सारा फिर आते हुए अफगानिस्तान तक ले गए। ऐसी चीजें होती हैं, आप देख लें कि कैसे वो माइंड वॉश करते हैं। हमारे गांव में एक लड़का था, वो बेचारा ऐसे फंसा था, उस बेचारे ने पता नहीं कैसे जान बचाई अपनी, वहां से वो भाग के आया है। कौन सा? यार वो काशिफ नहीं है, वो पहलवान, हाँ हाँ हाँ, वो बंदा भाई इस तरह फंसा था, उस बंदे ने जान बचाई थी, वो बंदा वहां से भाग गया, यहाँ से गया था मदरसे में, वहां से उसको लेके गए थे आगे माइंड वॉश करके। वो बताता था चीजें, कहते थे कि हम बम बांध के आप चले जाएं, हुरे मिलेंगी आपको, ये चीज मिलेगी आपको, वो चीज मिलेगी। हमारे गांव के लड़के के साथ ये चीज हो चुकी है। बाकी भाई आप उस बंदे की अगला पार्ट बनाएंगे, उसमें बाकी चीजें भी पता चलेंगी। बाकी भी एक मेन बात ठीक है, उस बंदे ने कही है कि जो माइंड वॉश करते हैं ना उनको ये बताया जाता है कि भाई आप वहां पे ये कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। जो हमें यहाँ पे दिखाया जाता था वो सब फेक था, वो अपने से सारी चीजें बता रहे थे। वो जैसे वो बता रहा था कि बिठा के सबको बातें कर रहे हैं, हमें कह रहे हैं आप रोएं, बीवी भी बना दी हमारी, एक सारा कुछ बना, हमारी फैमिली बना दी, मीडिया मैनेजमेंट होती है। हाँ भाई ये सब चीजें बहुत इस तरह की एक्टिविटी है मीडिया ना, मीडिया चीजें भाई देते ही नहीं यार। आप दूर ना जाए, ये जो ना वो मतलब फ्राइडे वाले दिन मैं गया हूँ वहां पे न्यूज भाई चल रही थी। कौन सी? ये पाकिस्तानी न्यूज चैनल चल रहे थे और उसमें उससे एक आध दिन पहले पीएम मोदी की जो मुलाकात हुई थी ना ट्रंप के साथ, है वो जो मतलब G6 जो मतलब एक इवेंट था उसमें। और आप ये अंदाजा लगा ले, यहाँ पे जो मतलब न्यूज एंकर थी ना वो बता रही थी कि मोदी को उसने सामने बिठा के
तो उसको कहा कि ये गुजरात गुच्चर ऑफ गुजरात है, ये है वो है, इसके साथ मैं सलाम नहीं लेना चाहता था, ये जबरदस्ती या मतलब इंटरनली ये हमारे एंड रिलेशन इनके साथ है। मतलब अजीब अजीब बातें जो है ना वो मतलब इस साथ आके ये इधर वो चीजें ऐसे ना पता घटिया बातें करते रहते नहीं ऐसी चलाती मीडिया भाई हमारा जो है ना वो सारी नहीं, ऐसे ही चलता है भाई। न्यूज़ें चलाते हैं और उन पर लोग बिलीव भी करते हैं। सारी अभी भी बात बहुत सारे लोग न्यूज़ करते देखते हैं हैं भाई भाई, ऐसे झूठ पर खामोश साचे मुजाहिद। मतलब के खामोश मुजाहिद। भाई वीडियो बहुत अच्छी है। ये चीज़ देखें कि भाई एक बंदा जो 12वीं क्लास उसने पास की है और उसकी उम्र होगी मेरे ख्याल में, ये मौलवी साहब बैठे हैं मुझे बोलना तो नहीं चाहिए क्यों कि इसकी उम्र होगी तकरीबन 6-7 माह, क्योंकि इसका माइंड वॉश उन्होंने करना था, इसको उन्होंने मुजाहिद बनाना था। क्यों कि ये बंदा 12वीं जमात पास है, इसमें अकल भी नहीं है, क्योंकि ये एक लड़की जो है ना, लड़की इसको चाहिए थी और कुछ भी नहीं चाहिए था। क्यों कि लड़की इसके परिवार में थी नहीं थी, इनके घर में लड़कियां थी नहीं, इनके गांव में लड़कियां नहीं थी, इनके कॉलेज में लड़कियां नहीं थी। सिर्फ ये बंदा लड़की के पीछे गया है और इसकी बातें सुने कि ये बंदा यहाँ से गया है मुजफ्फराबाद सिर्फ पिस्टल लेने के लिए। इस बंदे को मुजफ्फराबाद में उन्होंने ट्रेनिंग नहीं दी, एक दफा भी इसको गन नहीं पकड़ाई। उसके बाद सलामा पिंडी गया, इस बंदे को उन्होंने गन नहीं पकड़ाई। उसके बाद इसी बंदे को, क्योंकि ये छोटा बच्चा था, इसको उन्होंने ट्रेनिंग नहीं दी, उसके बाद उन्होंने उठाया इसको अफगानिस्तान में भेज दिया और अफगानिस्तान से आगे इसको उन्होंने बोला कि आगे आपने फलां के साथ जनाब जाके जंग लड़नी है। इसको ये भी पता चल गया कि भाई वो जो पैसे आते हैं वो पैसे खा जाते हैं, मुझे पैसे नहीं मिलते, सिगरेट के लिए इसको पैसे नहीं चाहिए थे। ये चीजें देखें कि गाड़ियों में जब इनको बिठाकर ले जा रहे थे सब कुछ इसके सामने हो रहा था, इसको किसी चीज पे डाउट नहीं था। जब इंडिया वालों ने इसको पकड़ा उस वक्त ये टर्नलिस्ट बन गया, उसके बाद उन्होंने इसको मौका दिया फौज में। ओ मेरा भाई ये चीजें बताने वाली इसमें कौन सी लॉजिकल बात आपने की है? उन्होंने आपको पकड़ा, उन्होंने आपको मारा इसलिए नहीं दी कि ये बंदा उधर रह कर आया है, ठीक है, इससे बातें लेते हैं और ये बंदा कल के लिए हमारी जो अपना इतला है उसके इसकी इतला के मुताबिक हम चलेंगे। आप उस वक्त बच्चे थे, 12 जमातें आपने पढ़ी हैं, 7-8 साल की उम्र में तो आप स्कूल गए होंगे, कोई आप 7-8 साल के बच्चे थे जो आपको उन्होंने माइंड वॉश करना था। ठीक है ये काम होता है, बच्चों लेकिन ऐसी चीजें नहीं कि एक बंदा 12 क्लास पढ़ा हुआ है, उसके पास हर किताब उसने पढ़ी हुई है, उसके पास इतना नॉलेज ही नहीं था। क्या बात कर रहा है, इधर हंस के बैठा है, बातें कर रहा है, किसी को जैसे हम लोग सारे इधर बुद्धू बैठे हैं। इस तरह ही भाई ये बहुत ओवर बातें कर रहा है कि ये देखे कि वो कह रहा है कि मैं इस तरह भाई उधर गया और उन्होंने मुझे अपना शामिल कर लिया। फिर ये देखो कि ये भी बता रहा है कि वो उनको भाई एक फंड मिलता था, जैसे वो पहले उन्होंने इसको बोला भी है कि ये इंडियन एजेंट है, हाँ। बाद में वो इसको ऐसे ही जनाब इसने पट्टी बांधी है, हाँ जी। जलसे में गया, इसको उन्होंने सिलेक्ट भी कर लिया। बड़ा जोश वाला बंदा है, जोश तो तेरा मुंह से ही नजर आ रहा है, तू बहुत है टेक्निकल बंदा था। और ये देखे कि बाद में जब वो सिगरेट वगैरह पैसे भी नहीं लेते, ये उसको इतना सब कुछ पता चल गया है कि ये पैसे भाई उधर से फंड आता है कि ये हमारे जो बड़े हैं ये फंड जो इधर दुकानों पर पैसे दे देते हैं, इनके पास फंड आता है, इतना कोई सब कुछ इसको पता चल गया है और नोट भी कर रहा है ये सब कुछ। लेकिन ये नहीं कि अपना आगे कुछ भी नहीं कर रहा है क्या कि मैं इधर से हट जाऊं। मौलवी साहब एक चीज रह गई है, हाँ जी। पता है क्या है? एक बंदा जो 18-19 या 20 साल का लड़का है, हम्म। यंग लड़का है, कॉलेज से क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है, आया लड़की के लिए है, हाँ। और वो खुद अपने मुंह से बता रहा है को लोग सिगरेट पीकर फेंकते थे, मैं वो गुल्ले उठाकर पीता था। हाँ जी। कोई नौजवान लड़कियों के पीछे आने वाला, उसको नजर नहीं आ रहा, कोई लड़की देख लीजिए कि ये टोटे उठाने वाले के साथ हम कैसी दोस्ती करेंगे, ये तो खुद में खट्टू है। बड़ी खुशी से वो बातें नहीं ये बता रहा है, वो कॉलेज का लड़का हो और टोटे उठाकर पिए, ये वो कौन सी बात किताब में उसने लिखा है? क्या की थी वो भी तो समझ लें। आप यहाँ की बात कर रहे हैं, वो बात कर रहा था कि हम जब वहां पे आजाद जम्मू कश्मीर में कॉलेज में पढ़ते थे ना, वहां पे जिस बंदे के पास गन होती थी ना, लड़कियां उसकी तरफ अट्रैक्टिव होती थी, अट्रैक्ट करती थी कि इस बंदे के पास गन है। वो बंदे से फिर इसको पता क्या चला बात कि है। भाई
जब बंदा वहां पे पाकिस्तान में जाता है ना, आजाद कश्मीर में, वहां से वो बंदा गन ला सकता है, उनको देते हैं यहाँ पे लड़ने के लिए, जिहाद करने के लिए। वो बंदा यहाँ पे गन लेने के लिए आया था, सिर्फ अच्छा। गन लेने के लिए। सही है, सही है। हाँ, जिस बंदे के पास गन है, लड़कियां उसे पसंद करती थी क्या। और कॉलेज में वो क्या गन बात जाने है। देते हैं कि ये भी हाँ। वो सोचने वाली बात भाई, आप भी तो थोड़ा सा कॉलेज में गन भी जाते हैं। कॉलेज अच्छा में भाई मौलवी गन साहब, कहाँ से मौलवी क्या- साहब मेरी बात सुने, मौलवी साहब अच्छा हमारे यहाँ के कश्मीर का हाल देख लें, वहां के कश्मीर का हाल देख लें। जो हमें आज से 10-15 साल 20 साल पहले दिखाया जाता था, 10 साल 15 साल पहले, वो चीजें सच थी? आप इतना बता दे, वो सच थी? कौन सी? वो चीजें भी कश्मीर में वो इज्जतें लूट रहे हैं, वो बच्चे मार रहे हैं, वो जी जवानों को मार रहे हैं, बूढ़ों को मार रहे हैं, वो भी उन्होंने सारा कश्मीर सीज कर दिया। कोई बंदा आ जा नहीं रहा, न्यूज नहीं कर रही, घरों में घुस के भाई बच्चों को मारने ले जाते हैं, बच्चे नहीं वापस देते, बंदे ले जाते, वहां पे जवान ले जाते, मार देते ले जाके। ऐसा कुछ हुआ था? हमें शिकायत भाई बताया क्या था? सीन चलते रहे, जैसे वो एक जो औरत है जिसका भाई अपना वो बुर्का जो उतार रहे थे, वो ने अपना नहीं देखा था, कहाँ पे? वो इधर इंडिया में, उधर और कहाँ किस पे? जगह पे? उधर जो आजाद वहाँ? जम्मू कश्मीर है उधर, किस दिन? ला पता नहीं किस दिन। और इधर भाई काफी देर चलती रही न्यूज, आपने देखी नहीं है कि उस बंदे ने क्या बात की है? हमें लेके जाते थे, एक बंदा भी अमेरिका से आया है, वो कह रहा है कि आप भाई यहाँ पे बैठे, उनको एक पैसे भी मिलते थे, ऊपर से वो न्यूज ही बना के लेके जाते थे कि भाई पाक इंडिया वाले ये जुल्म कर रहे हैं, वो जुल्म कर रहे हैं। हमें अब दिखा दो कहीं जुल्म है सही कश्मीर में। हमारे हालात देख लो, वीडियो बाहर आई, मेरी बात सुनो, हमारे पंजाब का हाल देख लो और वहां कश्मीर का हाल देख लो। हमारा पंजाब है ना, पंजाब का ये हाल, इतना बुरा हाल हुआ, इतना घटिया हाल हुआ, इतना। वहां के कश्मीर का देख लो कितना डेवलपमेंट है वहां पे, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज बना हुआ है, उनको ट्रेनें मिली हुई है। जो हमें यहाँ पे ग्रीन लाइन मिली हुई है, वो खचरी सी, ना उसके भाई ट्रैक ठीक है, ना उसकी ट्रेन ठीक है, ना उसके पक्के चलते हैं, ना कुछ कोई चीज चलती है। हमें पंजाब में ये चीजें मिली हैं, उनको कश्मीर में जिनको हम समझते हैं भाई उनको मार रहे हैं, उनको भाई जिहाद के नाम पे कत्ल कर रहे हैं, बच्चे उठा ले जाते हैं, लड़कियों के साथ ज्यादती हो रही है, उनका इस्लाम चेंज करा रहे हैं। कहां पे है वो चीजें? और भाई सब कुछ चलता है क्या? वो सब चीजें हमारी आर्मी कर रही है अब कश्मीर में, आपके सामने सारा हुआ है। भाई आप सीनियर गोलियां मार रहे थे भाई, वो तो अब सिलसिला चला है ना, वो ये शुरू से कर रहे हैं, अब से कहां पे? नहीं, शुरू से नहीं चल रहा, शुरू से ही कर रहे हैं वो ये। इनमें भी भाई जो बड़े हैं ना, जो बड़े हैं कि वो इनको सिर्फ भड़का देते हैं कि आप निकले, हम आपके साथ हैंगे। आप उन्होंने पीछे छुप कर बैठ जाना है क्या? आप अपने हक पर लड़े, लेकिन आप खुद पीछे और हट कर बैठ जाना है, कौन बड़े? आगे नहीं होना है क्या? कौन बड़े हैं? वो जो कौन बड़े बड़े भाई इनके साथ होते हैं कि कौन है? कौन बताओ? उधर कहीं है भाई उनके टेररिस्ट है। टेररिस्ट कहाँ से आ गए उधर? फिर कौन बड़े, कौन से? ओ भाई मेरी बात सुने, जो बड़े बड़े हैं जिनके ऊपर उन्होंने इनाम भी करोड़ों का इनाम लगा दिया अच्छा, कि इनको अच्छा। एक हाँ, इनको आप पकड़ कर- सही है, वो ही बताते बड़े। आप आजाद कश्मीर की बात कर रहे हैं क्या? अच्छा, आप भाई शहीद की बात नहीं कर रहे हैं क्या? अच्छा अच्छा, बोले बोले, हाँ जी। चुप कर यार सवेल यार। हाँ। इसलिए उन्होंने कहा कि अपने हक के लिए आगे निकले, आप हाँ। खुद पीछे हटकर बैठ जाते हैं कि खुद क्यों नहीं उनके साथ निकलते फिर चुप कर क्यों बैठे हुए हैं? वो बंदे किस लिए वहीं पे उन पर- थे। किस लिए फिर उनके सिर पर इनाम लगा हुआ है? करोड़ों का इल्जाम किस लिए लगा था उनके ऊपर? इसलिए लगा था कि ये बंदे भाई जो है ये जहां कर रहे हैं कि सामने खड़े हैं, भाई हमें हमारा हक दो, हक के लिए खड़े हैं, इनको पकड़ो, इनको मारो। वो बंदे आगे जाने नहीं दे रहे थे कि उनके बंदों को हाथ नहीं लगाने दे रहे थे। एक मुझे बताओ, इमरान खान था जो आप जाले बने फिरते हैं, आपने उसको हाथ लगाने की कोशिश करी थी, वो गोली लगी थी, सारा भाई आपने पाकिस्तान उल्टा सीधा कर दिया था। अगर उनके किसी हुक्मरान को कुछ होता है तो वो कुछ कर नहीं सकते, वो हमारे जैसे हैं। सब कोई कर सकते हैं। तो फिर आप क्यों वो बात कर रहे हैं कि आप वो क्यों आगे आती है, आवाम क्यों मैं आगे यही आती कह है? रहा हूँ कि आवाम मेरी को बात- आगे लेकर आ रहे हैं, खुद आगे क्यों नहीं साथ उनके तो खड़े? इमरान खान क्यों नहीं निकला था 9 मई को? तो इमरान का साथ है तो तब भी कहां पे साथ था? कहां पे साथ था? तो किधर था वो? किधर था वो? घर अपने बैठा हुआ था, तो तो गोली वहां चल रही जलील हो रही थी, मर रही थी। नहीं, गोलियां घर पे लग गई हैं उसको। इमरान का जेल में था, जेल से निकल कर हाँ 9 जी। मई में शामिल हो जाता। ओए हाय, उससे पहले कहा था, उससे पहले भी जेल में था। जब एक दिन मेरी बात सुने, वो इमरान खान साहब जो थे, अगर वो इतने हमारे मुल्क के लिए अच्छे होते, जो चीजें वो बाद में जब उनको पता चला कि अब मेरे दिन गए, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे अब दिन गए, वो पहले ये बातें बता लेता। बाद में बातें करने का क्या फायदा? आवाम को सिर्फ मरवाना था इस बंदे ने, वो इस बंदे ने किया है, ये मुल्क बर्बाद हो जाए।
कुछ बचे ना यहाँ पे, इसलिए वो बंदा ये बातें कर रहा था। पहले कर लेता बातें जब उसकी हुकूमत थी, सीधा कर लेता। क्यों हुकूमत दोबारा, क्यों आर्मी चीफ उसको दोबारा बनाया था उस बंदे ने? उसने सफेद चिट्ठा इनका खोलकर बताया था, अभी तो जेल भोग और रहा है। जब जेल भोग रहा अपने कर्मों को, ये पहले बता लेता सारी चीजें। चोरी मौलवी साहब घड़ी गुड़ी वो भाई पहले बता लेता ये सारी चीजें। एक घड़ी है करप्शन जो की वजह बहुत से। बड़ी उसकी वजह बनी है, बहुत घड़ी घड़ी चोरी की थी, कुछ हेलीकॉप्टर के पैसे रखे थे, काफी जो गिफ्ट बड़े बड़े थे ना वो वो ले गया था गिफ्ट। वो करप्शन में यार ये मेन बात ये है, अगर उस 40 साल बंदे- से ये मुल्क को खा रहे थे, वो गिफ्ट नहीं दे गया। उस बंदे के पास सारे यहाँ proof पर थे ना। तो एप्पल जूस नहीं किसी ने छोड़ा। यार वो बंदे के पास proof थे ना। पराठो लिए, तो वो जब हुकूमत में था ना, उस बंदे को चाहिए था कि मैं अपनी हुकूमत में हूँ, मैं इन सबको सेट करूं। वो हुकूमत में रह के सेट करता। इनको यही नहीं पता कि इमरान का किस केस में अंदर गया है, जो उस पर चार्ज एक साबित हुए हैं, मतलब कि कोर्ट में एक विद प्रूफ के साथ उसकी वो सजा काट रहा है, ना कि उन्होंने बोला है कि भाई आपने मुल्क के लिए बहुत अच्छा कुछ किया है, इसकी सजा नहीं है। मौलवी साहब ये भी कोई बात समझ जाए। कोई कश्मीरी करप्शन इंडिया का, पर साबित हुई है। एक मिनट शेर भाई, कोई कश्मीरी इंडिया का मुझे कह दे कि हमने पाकिस्तान में आना है, कोई- एक वीडियो दिखा दो मुझे। गाली नहीं- यहाँ की तुम्हें मैं हजारों वीडियो दिखा दूंगा, बंदे कहेंगे हमने भाई जम्मू कश्मीर में जाना है। ये बंदे की इतनी पुरानी वीडियो, तब वो बोल रहा था कि जो हमारा एक कश्मीर है ना वो भी इनसे बेहतर है जब हम इधर आए तो तब और भाई, बात वो क्या, वो दूसरे इतने साल साल पे इतने कमाल की, अगर कसम से अगर आप कभी चले जाए ना, आप कहेंगे कि भाई मैं मौत के मंजर देखने आ गया हूं, मैंने मरना है यहाँ पे। दूसरा मुजफ्फराबाद से आगे कोई रोड ही नहीं है, इतनी भाई ब्यूटीफुल है। और नीलम वैली जो है हमारा, वो जो दरिया नीलम गुजरता है, वहां पे पुल आप देख ले, वो पुल ऐसे 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 हवा में तो ऐसे ऐसे पुल करता है। हमें पुल नहीं एक बना के दे रहे उनको भी। ये कर क्या रहे हैं वहां पे? एक एयरपोर्ट नहीं दे सकते। साल उधर लगता सबसे ज्यादा फॉरेनर जो है ना वो आते हैं, जो आउट ऑफ कंट्री में रहते हैं, सबसे ज्यादा मीरपुर में है वो। सारे मीरपुर के बंदे इंग्लैंड में रहते हैं, उनको एक और एयरपोर्ट नहीं दे सकते। इंडिया में आप देख रहे, कश्मीर में 2 एयरपोर्ट है, वो हमारे पास एक नहीं है। जिसने बोला था भाई वाह। उनको मुंह पर ऐसे ही बात हमें बात मौलवी झूठ तराने वाली कौम हमें ऐसे नहीं कहा जाता। इन बातों की वजह से कहा जाता है जो मौलवी कर रहा है। सही इन बातों से हमें कहा जाता है तराने वाली कौम है हम। ये बिल्कुल ऐसे ही है, तराना लेकिन चले और ना लेकिन इसमें भाई कोई शक नहीं है कि ये मतलब इसी तरह इनको ट्रेनिंग देते थे। और ये आप ये तो चलो वो उधर बैठ के बता रहा है, और सेम टू सेम हमारे गांव से भाई एक तो लड़के उनके हाथ में है, वो एक और भी लड़का था जो मतलब वो आयरलैंड चला गया है। तो मैं नहीं वो अशरफ इधर वो हमारा हाँ वो भी गया था, वो भी ऐसे ही भाग के गया था, वो मतलब उसके पीछे आ गए थे और इतना उन्होंने उसका पीछा किया, आपकी सोच है। वो बेचारा यहाँ से भाग के आउट ऑफ कंट्री वो चला थोड़ा गया। सा एक मतलब जो है ना वो काट काट वाला लड़का था, अच्छा था मतलब एक, लेकिन उसका भाई इन्होंने बहुत पीछा किया, उसको बार बार उन्होंने उस वक्त जो है ना उसके घर वालों ने फौरन भेज दिया था ताकि वो मतलब उसकी जान बच जाए। और वो बताता था कि भाई यकीन करो जो स्टोरी ये भाई बता रहा है ना सेम टू सेम वो वैसे ही बताता था कि ऐसे ऐसे वहां पे वो कर रहे होते थे। लेकिन पॉडकास्ट नेक्स्ट पार्ट भी भाई जरूर देखेंगे, आगे मजा आएगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर